दोस्तों, आज के समय में ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। एक देश में कोई घटना हो तो उसका असर कई हजार किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे देश में भी देखा जा सकता है। इसी वजह से भारत डिफेंस के क्षेत्र में अपनी सप्लाई लाइन को लेकर काफी चिंतित रहता है। खास करके यूक्रेन युद्ध के बाद इजराइल फिलिस्तीन के विवाद से भारत को काफी चिंता हुई, क्योंकि हम अपनी जरूरत के 11% हथियार इजराइल से ही मंगाते हैं। ऐसे में ऑर्डर किए गए हथियारों की डिलीवरी को लेकर भारत परेशान था, जिस पर इजराइल की डिफेंस कंपनियों ने हालात को साफ करते हुए बड़ा बयान देकर साफ तौर पर कहा कि भारत को अपने हथियारों की डिलीवरी डेट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री इस तरह से डिजाइन की गई है कि उन पर ऐसे युद्ध का प्रभाव ना पड़े। ऊपर से इजराइल युद्ध गाजा के अंदर लड़ रहा है, न कि इजराइल के अंदर, जिसकी वजह से वह भारत को आश्वासन देना चाहेंगे कि हमें हमारे सभी हथियारों की डिलीवरी बिल्कुल समय पर मिलने वाली है, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इजराइल सबसे ज्यादा हथियार भारत को ही निर्यात करता है। इजराइल से निकलने वाले 37% हथियारों की डेस्टिनेशन भारत ही होती है। ऐसे में इजराइल की डिफेंस कंपनियां भी नहीं चाहती कि बिजनेस में कोई भी परेशानी खड़ी हो, क्योंकि इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में एक सॉल्यूशन ये भी निकाला जा रहा है कि आने वाले सालों में इजराइल की डिफेंस कंपनियां अपने हथियारों की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शिफ्ट कर दे। भारत और इजराइल पहले से ही डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिलिट्री इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हार्डवेयर। इन सभी के क्षेत्र में इजराइल और भारत काफी नजदीक आ चुके हैं। ड्रोन और एडवांस सेंसर को लेकर भी दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप बनी और साथ मिलकर काम करने पर तेजी से हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय के अंदर हम इजराइल की कंपनियों का देश में बड़ा निवेश देख सकते हैं। दोस्तों, 1992 से ही भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस की पार्टनरशिप काफी तेजी से देखी जा सकती है। अगर कुछ ऐसे हथियारों की बात की जाए जिसमें हम इजराइल के साथ सबसे ज्यादा डील करते हैं तो वह एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। भारत की मशहूर बराक 8 मिसाइल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे भारत और इजराइल ने साथ मिलकर विकसित किया है। 2018 में भारत की तरफ से इसके $770 मिलियन के ऑर्डर दिए गए थे, जो एक काफी बड़ा इंपोर्ट ऑर्डर माना जा रहा था। $770 मिलियन की इस डील के तहत भारतीय नौसेना अपने 7 युद्धपोत में इन बराक 8 लॉन्ग रेंज मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए आगे बढ़ पाई, और इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की वजह से हम इन मिसाइल्स को डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चर भी कर सके, जिससे इस बात का पता चलता है कि इजराइल और भारत के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप कितनी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अभी भी दोनों देशों के बीच में काफी सारे ऑर्डर मौजूद है, जिन्हें लेकर इजराइल की प्राइवेट कंपनियां ने भारत की चिंता दूर करते हुए हमें आश्वासन दे दिया है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत ड्रोन के क्षेत्र में भी इजराइल के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्रूड ऑयल की खोज और रिफाइनरी स्थापित करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को एक काफी बड़ा बूस्ट देने की तैयारी कर चुकी है। बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उत्तर पूर्वी राज्यों में 2600 करोड़ का निवेश करने वाली है, ताकि यहाँ पर मौजूद फैसिलिटी का विस्तार किया जाए और नए फैसिलिटी स्थापित करने के साथ साथ क्रूड ऑयल को खोजने की रिसर्च को बढ़ावा मिले। ये कदम एक ऐसे समय पर देखने को मिल रहा है जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत को पहले ही काफी क्रूड ऑयल रिजर्व मिल चुके हैं और 2026 तक उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में अरब सागर और भारत के समुद्री सीमा के पास मिले रिजर्व के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मिजोरम और नागालैंड में हमें जो रिजर्व मिल रहे हैं उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि आने वाले समय में आखिरकार भारत अपनी क्रूड ऑयल की एक बड़ी जरूरत स्वदेशी तेल से पूरा कर सके। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने 2600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ कई सारे ग्रीनफील्ड यूनिट को भी स्थापित करने वाली है। साथ ही मौजूदा यूनिट का भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा तेल को स्टोर करने के लिए क्षमता को 25,000 किलोलीटर से इंक्रीज कर 54,000 किलोलीटर तक करने का प्रोजेक्ट भी रखा गया है। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन त्रिपुरा में 654 करोड़ रुपए की कीमत से एक बिल्कुल नया डिपोट स्थापित करने वाला है, जबकि 277 करोड़ रुपए की कीमत से गुवाहाटी में मौजूद डिपोट का विस्तार किया जाएगा। हालांकि भारत अब अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए ध्यान दे रहा है, ताकि इन राज्यों के कोने कोने और हर गांव कस्बे को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
इसके लिए हमें मजबूत हाईवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, साथ ही लोकल लेवल पर चल रहे झगड़ों को भी सुलझाना होगा। तभी जाकर इन इलाकों में विकास कार्य किए जा सकेंगे और भारत यहाँ मौजूद संसाधन का इस्तेमाल पूरे 140 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए कर सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।